श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा के चौथे अध्याय में सती का अग्नि प्रवेश। माता सती का अग्नि में प्रवेश। एतावक्तं विरामं शंकर पलंगासं भव्यत् चिन्तयन् सौहृदं परिसांगितं भवात्रिकमति त्रिसती दुविधा सा। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान शंकर इतना कहकर मौन हो गए। इधर सती जी अत्यंत विह्वल हो गई, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कभी घर से बाहर जाती और कभी बाहर से अंदर आती। वह दुविधा में पड़ गई। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बेचैन कर दिया था। उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह अपने शरीर को ही भस्म कर देंगे। वह शिवजी को छोड़कर अकेले ही पिता के घर चल पड़ी। सती को ऐसा मोह हुआ कि भगवान से ज्यादा उनके जीवन में नाशवान बंधुजनों का अधिक महत्व हो गया। इस श्लोक में सौहृदक्ष इस शब्द से स्पष्ट है कि सती को फुर्ती से जाते देख महादेव जी के हजारों सेवक मणिमान एवं मद भगवान के वाहन वृषराज को आगे करके उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया। वृषो धर्मा, यहाँ वृष नंदी धर्म के स्वरूप में है। सती वृषभ रूपी धर्म पर आरूढ़ होकर बिना श्रद्धा विश्वास के जा रही है। विश्वास ही शिव है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर ही परम मंगल मूर्ति हैं। वेगतः श्वासः विश्वासः का अर्थ है शिव ही है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं कोई। रामचरितमानस में लिखते हैं बाबा तुलसीदास, बिना विश्वास के श्रद्धा टिकती नहीं है। ताम सारिकं कंदुम दर्पणम अम्बुश्वेतपत्रम व्यजनम सांगिध्वी गीताख्यम दुंदवी शिष्यवेणो वृषम आरोप्यम विकटांधिकायो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, क्लेश से घर छोड़ने पर जीव बाहर सुखी नहीं रहता है। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीजें तथा गेंद, दर्पण, कमल, मैना पक्षी, बांसुरी आदि सभी वस्तुएं बैल के ऊपर रख दी। यह सती एवं शिवजी का अंतिम मिलन था। रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने सोचा, यदि सती की कोई भी वस्तु घर रह गई है तो कृष्ण चिंतन में बाधा पहुंचाएगी। सती अर्थात बुद्ध शंकर परमात्मा को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। सती जी बड़ी प्रसन्नता के साथ यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञशाला में ब्राह्मण लोग वेद ध्वन कर रहे थे। ब्रह्मर्षि देवता विराजमान थे। यज्ञीय पात्र यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे थे। यज्ञशाला में विद्युत चर्चा हो रही थी। तमागात्रम तुम कश्यम द्रियम विमानितम यज्ञकृतो भयांजनः। सती के यज्ञ मंडल में पहुंचने पर दक्ष के भय के कारण किसी ने भी सम्मान नहीं किया। केवल माता बहनों ने गले लगाकर आलिंगन किया, बैठने को आसन दिया, परंतु सती ने स्वीकारा नहीं। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती का पिता ने सचमुच आदर नहीं किया, इसलिए सती ने कोई वस्तु ग्रहण नहीं की। यज्ञ मंडप में प्रवेश कर देखा कि सभी देवताओं को स्थान दिया गया है,
परंतु आज शिव जी का कोई स्थान नहीं है। आज ईशान दिशा खाली पड़ी थी। अरुभद्रभागं तमेक्षं चाध्वरं पित्रा चा देवे कृतं हेलनं विभो। सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, परंतु पति का अपमान सहन नहीं किया। जगदम्बा को क्रोध आ गया, शरीर जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, सिर की बेड़ी टूट गई। दक्ष को मारने शिवगढ़ दौड़े। उन्हें रोककर वह शंकर द्रोही दक्ष से कहने लगी, जो भी सभी प्राणी मात्र के प्रिय हैं, जिनके समान संसार में दूसरा कोई देवता नहीं है। बाबा जी फिर यहाँ पर लिखते हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जो निर्वरे सर्वेश्वर हैं, ऐसे महादेव से आप प्रतिकूल हैं, आपको धिक्कार है। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृड़ा, शतकृतम प्रसंगाधमसोहन्ति तत्। जिनके शिव इन 2 अक्षरों के उच्चारण से मनुष्यों की पाप राशि भस्म हो जाती है। यह महान आश्चर्य है कि आप उनसे बैर ठाने हुए हैं। आप स्वयं गुणहीन हैं, इसलिए आपको शिव जी में अवगुण नजर आ रहे हैं। आप मरण धर्मा इस नासवान शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं। भगवान शंकर की चररज ही आपका सर्वनाश कर देगी। आप कहते हैं, मैं उनका ससुर हूँ, उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे मूर्ख, संसार में प्रवृत्त यज्ञ अज्ञात और निवृत्त सम दामाद रूप दोनों ही कर्म ठीक हैं। इनके अधिकारी सकाम निष्काम कर्म करने वाले जीव ही हैं। पर ब्रह्मा भगवान शंकर में कायिक वाचिक व्यापार को अभाववश कोई धर्म व्याप्त नहीं है। गोत्रम त्वदेयं भगवान वृषध्वजो, दक्षायं तम यदा सोदर्शमनाः। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हैं हुए दक्षिणायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उसी समय हंसी को भूलकर मैं बड़ी लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले मैं आपके अंग से उत्पन्न स्वातुल्य शरीर को त्याग दूंगी। देवताओं ने कहा, जगदम्बा क्रोध ना करें। सती बोली, मैं क्रोध अपने शरीर पर कर रही हूँ। इस शरीर ने पाप किया है, पति आज्ञा भंग की है, इसलिए शरीर को जला दूंगी। सती जी ने दक्ष से कहा, तेरे जैसे मूर्ख शिव तत्व को क्या जान सकते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। मैं दक्ष पुत्री हूँ, इसका मुझे दुख हो रहा है। जगदद्यमोहादिव सिंधुम सुगुणस जुगस्यम स्योर भरणम प्रयक्षते। यदि भूल से कोई वस्तु खाली हो जाए तो उसे ववन करके निकाल देने से शुद्धि होती है। ऐसा कहकर सती ने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके देह छोड़ने को योग मार्ग से स्थित हो शिव जी का ध्यान करके अग्नि तत्व की स्थापना की और सती जी के अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई और शरीर जलने लगा। हाहाकार होने लगा। सभी लोग दक्ष की निंदा करने लगे। सभी कहने लगे, यह दक्ष बड़ा कठोर हृदय है। इस दुष्ट दक्ष ने अपनी कन्या सती को आत्मदाह से नहीं रोका। इसको धिक्कार है, इसका लोक में अपयश फैलेगा। लोग आपस में इस प्रकार कह रहे थे। उसी समय रुद्र के गण दक्ष को मारने के लिए तैयार हो गए। जब भृगु ने अपहित रक्षा आदि ऋचा का उच्चारण कर अग्नि में आहुति प्रदान की हुई, उसी समय जलती हुई लकड़ी को लेकर ऋभु नाम की हजारों देवता यज्ञ कुंड से बाहर निकले।
तैलातायुतं सर्वे प्रथमं सह गुहाका हन्यमानं दिशो भेरोस्सं ब्रह्म तेजसा। उन ब्रह्म तेज के से संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया, तो समस्त गुहाक और प्रथम गण इधर उधर भाग गए। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा के चतुर्थ स्कंद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।